क्योंकि घोसी उपचुनाव अभी चल रहा है। घोसी उपचुनाव महासंग्राम इस समय छिड़ा हुआ है। उसी कड़ी में हम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं राम हरि चौहान एडवोकेट, जो कि पूर्व राष्ट्रीय सचिव भी थे और वर्तमान में घोसी चुनाव के प्रभारी भी हैं। हम उनसे जानना चाह रहे हैं ये जो चुनाव सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच अब नाम मात्र रह गया है, ये चुनाव अब बड़े लेवल पे इंडिया वर्सेस एनडीए के तहत हो गया है और बीजेपी ने पूरी ताकत अपनी मिशनरी झोंक दी है। उसका सामना हम लोग कैसे करके चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ जो उपचुनाव घोसी का हो रहा है, यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है। उम्मीदवार दोनों आमने सामने हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जी हैं, जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। दारा सिंह चौहान को लोग अब तक कहते थे कि ये जो है मौसम वैज्ञानिक हैं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक अब की बार अपने ही दाव से खुद फंस गया है। तो मौसम वैज्ञानिक और राजनीतिक वैज्ञानिक दोनों के बीच यह चुनाव है और यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि अब की बार जितने बहुरूपिया यहाँ से चुनाव लड़े हैं और लड़ेंगे, सबको जो है सबक सिखाना है। इसलिए घोसी उपचुनाव में यहाँ के जो मतदाता हैं वह मन बना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को आने वाली 5 सितंबर को वोट देकर, साइकिल की बटन दबाकर और बहुरूपिया को हराने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के पॉलिटिकल लीडर जो रात दिन थाना, डाकखाना, तहसील पर गरीबों की, गुरबा की बात को सुनते हैं, उनकी आवाज़ के लिए लड़ते हैं। आप कल सुना होगा आपने, इसी थाने के अंदर यहाँ के प्रशासन ने प्रधान और बीडीसी मेंबर तमाम महत्वपूर्ण लोगों को बुलाकर उनको हड़काने का काम कर रहे थे कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन सुधाकर सिंह को जानकारी हुई, तुरंत थाने में गए और प्रशासन से लड़ने का काम किए। तो यहाँ की जनता जानती है कि हमारे लिए कौन लड़ेगा, दारा सिंह चौहान लड़ेंगे या सुधाकर सिंह लड़ेंगे। अब की खदेड़ा होगा इनका। आप जानते हैं कि यह चुनाव इनको समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल पर लड़ाकर और 5 साल के लिए जिताया था। 5 साल घोसी की जनता का विकास होना चाहिए था, लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि बीच में 16 महीने के अंदर इस्तीफा देकर और फिर भारतीय जनता पार्टी में जाकर और आज भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता जान रही है। समाजवादी पार्टी ने जितना सम्मान दारा सिंह का, चौहान का किया है, उतना सम्मान मैं जानता हूँ कि किसी व्यक्ति का नहीं किया होगा। यहाँ जब पहली बार उपचुनाव हुआ था राज्यसभा का, तो दारा सिंह चौहान को बहन मायावती ने टिकट दिया था उपचुनाव में। उस समय आप जानते हैं सपा बसपा गठबंधन टूट गया था, लेकिन 130 एमएलए थे समाजवादी पार्टी के और 70 एमएलए थे बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन मुलायम सिंह का हृदय बहुत बड़ा था। उन्होंने इसलिए कि अति पिछड़े का, चौहान समाज का बेटा है, गरीब का बेटा है, इसलिए हम जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम अपना उम्मीदवार नहीं देंगे और दारा सिंह चौहान को समर्थन करके सबसे पहले राज्यसभा में भेजने का काम किया था। इसके बाद राज्यसभा जीतने के बाद फिर जो है हमारे नेताओं से प्रभावित होकर और दारा सिंह चौहान 20 अक्टूबर 1998 को इसी रेलवे के मैदान में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। और यहाँ नेता मुलायम सिंह यादव, हमारे जो नेता हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जो हमारी पार्टी के थिंक टैंक हैं, दोनों लोग आए थे और उन लोगों ने कहा था कि दारा चौहान, मैं धोखा खा सकता हूं, धोखा दे नहीं सकता हूं, लेकिन दारा सिंह चौहान बार बार हमारे नेताओं को धोखा दिया और अब की समाजवादी पार्टी में 2022 में ऐन मौके पर आकर और टिकट हासिल करके और यहाँ से चुनाव जीतने के बाद और हमारे नेता के और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और यहाँ की जनता की पीठ में छुरा भोंक कर और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज सब बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से घोसी की जनता उनको सबक सिखाएगी। बार बार
इस व्यक्ति ने बहन मायावती को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी के नेताओं को धोखा दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धोखा दिया, यहाँ की जनता को धोखा दिया। इसलिए हमारे नेता का जो नारा है माननीय अखिलेश यादव का, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ और घोसी बचाओ, इस नारे पर निश्चित रूप से 5 सितंबर को दारा सिंह चौहान को यहाँ की जनता हराकर और आजमगढ़ भेजने का काम करेगी। ये जो चुनाव हो रहा है अभी, इसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और कहीं ना कहीं लोग अटकल लगा रही है, सेमीफाइनल की तरह ये चुनाव है। क्या आपको लगता है इस चुनाव से देश में अलग से एक संदेश जाएगा? बिल्कुल संदेश जाएगा, इसलिए कि जब इंडिया गठबंधन हुआ है उसके बाद से ये पूरे देश में यह एक इतिहास है, एक उदाहरण है कि पहली बार जो व्यक्ति एमएलए होते हुए भी और एमएलए पद से इस्तीफा देकर और 3.5 साल के लिए चुनाव लड़ रहा है, तो पूरे देश में यह संदेश जाएगा। ये इंडिया अलायंस और एनडीए का जो चुनाव है यह निश्चित रूप से पूरे देश में संदेश देगा, इसलिए कि यह पहला चुनाव हो रहा है जब से इंडिया अलायंस हुआ है और इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए का जो चुनाव है पूरे देश और प्रदेश में जो पहली बार यह चुनाव हो रहा है इस तरह का, तो यह निश्चित रूप से पूरे देश नहीं विदेश में भी इसका मैसेज जाएगा। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री की रैली हो रही थी और उसमें ओम प्रकाश राजभर बहुत ही बादलों की तरह गरज रहे थे। उन्होंने कहा यह चुनाव हम जितवा के छोड़ेंगे। क्या अगर ये चुनाव नहीं जीत पाते उनका प्रतिष्ठा भी दांव पे लगा, उनका भविष्य फिर किस प्रकार आप लोग देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर बड़बोलेपन है, उनका स्वभाव विचित्र है। अभी महाराज जोगी जी को क्या क्या कह रहे थे, मंदिर का घंटा बजवा देंगे, इधर अखिलेश जी को कह रहे थे कि सैफई भेजवा देंगे। अगर उनके अंदर दम हो तो एक बार बीजेपी के गठबंधन से एमएलए हुए हैं, एक बार सपा के गठबंधन से एमएलए हुए हैं। अगर उनके अंदर दम हो, इतनी बड़बोलापन है और इतना जो गरज रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत गरज रहे थे, तो एक बार सिंगल बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़ लें और एमएलए हो जाएं, तब मैं आपसे सवाल करूंगा। कितना प्रभाव उनका यहाँ पर दिखाई दे रहा क्षेत्र में? इनका कोई यहाँ प्रभाव नहीं है। मैं तो आपसे पहले बता दिया कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ घोसी की जनता चुनाव लड़ रही है। घोसी के लोग ऊब गए हैं। घोसी की जनता जो है दारा सिंह चौहान को 5 साल के लिए जिताया था, लेकिन किस कारण से जो है आज 16-17 महीने के अंदर चुनाव हो रहा है, इसलिए कि यह जो मौसम वैज्ञानिक मैं कहा हूँ, इसके पहले जहाँ भी गए सफल हुए। अब की ये इसलिए आए थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारी और जनता तक के दिमाग में था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। उसी तरह से भी जो मौसम वैज्ञानिक है उनके दिमाग में था कि सपा की सरकार बनेगी, अब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन सरकार बनी नहीं। चुनाव तो इनको यहाँ की जनता ने 1,09,000 वोट देकर जिताया, लेकिन इनको मलाई यहाँ नहीं मिल पाई। तो इस बार मौसम वैज्ञानिक फेल होते दिखाई दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक अपने दाव से ही खुद फंस गए हैं, अपने में उलझ गए हैं। पहली बार मौसम वैज्ञानिक फंसा है। पहली बार तो सपा में आकर की सरकार बनेगी, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उस बार एमएलए तो हो गए। यहाँ नारा दिया जाता था दारा कभी हारा नहीं, इस पे आप इस बार नारा बचेगा टूट जाएगा? दारा यही बालकिशुन चौहान बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे और समाजवादी पार्टी से दारा सिंह लड़े थे पार्लियामेंट, यहीं से इसी सीट से घोसी से, और दारा सिंह चौहान हारे थे, बालकिशुन चौहान जीते थे। और बालकिशुन चौहान के यही कहते थे क्षेत्र में, बालकिशुन चौहान क्या कहते थे बता दूं आपको। बालकिशुन कहते थे, भैया तुहन लोग डबल डिग्री तो सुनले रहा बा, डबल डिग्री माने एमए अगर 2 विषय से कैल हला तो डबल डिग्री हो गई, लेकिन डबल एमपी ना सुनले रहा बा। तो दारा सिंह चौहान अब राज्यसभा का मेंबर हम, लेकिन फिर काहे लोकसभा बिचवा में लड़त हम। अब की ठीक हुए हाल हो गई हो, बालकिशुन चौहान वाली बतिया अब की सार्थक हो जाए, साबित हो जाए। इस बार डबल इंजन जो लोकसभा का चुनाव होना है
उससे पहले जो घोसी का विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये सेमीफाइनल की नज़र से देखा जा रहा है और पूरे देश की नज़र इस घोसी के उपचुनाव पर टिकी हुई है। ये सेमीफाइनल तौर पे लोग देख रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा आपके नज़रिए से कौन होने वाला है? देखिए, इंडिया गठबंधन का यह पहला चुनाव है और घोसी विधानसभा डाकबेल है इसकी नींव डाल दी गई है। इंडिया गठबंधन को अब इसी पर निर्माण होगा। यहीं से प्रधानमंत्री चेहरा आपको बता रहे, उनके पास तो एक ही चेहरा है जिसके बारे में तमाम तरह की श्रुतियां और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री योग्य हैं। दिल्ली का रास्ता यूपीएस जाता है। एक मिनट में बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक आदमी है जिसको मजबूरन वह प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे पास तो कम से कम 26 तरह की क्वालिटियां हैं, एक नहीं। अगर वो कहेंगे कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, दूसरे खड़े हैं, तीसरे खड़े हैं, चौथे खड़े हैं, अनेकों प्रधानमंत्री के लायक योग्य लोग हैं। वहाँ तो मजबूरन एक ही है, चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे जैसा हो, एक कई बात का करवा वो रखे हैं वही। प्रमुख जी गलत कह रहे हैं। हमारे पार्टी इंडिया गठबंधन में आप देखेंगे, यूपी बिहार में देख लीजिए हैसियत, देख लीजिए बंगाल में देख लीजिए हैसियत, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो सब प्रधानमंत्री योग्य हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का जब चुनाव हो जाएगा, बहुमत के आधार पर जब सीटें आ जाएंगी, तो कोई भी बना देगा। चेहरा क्या महत्वपूर्ण है? इंडिया गठबंधन का फैसला है, कोई एक ही प्रधानमंत्री बनेगा, जिसको गठबंधन फाइनल कर देगा वो हो जाएगा। कोई विवाद है ही नहीं। अच्छा चेहरा आपकी नज़र में कौन है? सभी अच्छे हैं, तो उसमें किसको हम लोग चुने भाई? सब अच्छे हैं, उसमें किसको चुना जाए? अब माला थोड़ा नीचा ऊंचा रहे तो बात भी समझ में। सबकी क्वालिटी देखेंगे। ये विदेश पढ़ने वाले इंजीनियर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप उधर चलिए, बिहार चलिए, तो वो भी बड़े विद्वान हैं। मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं इस समय, नीतीश कुमार जी। आप चलिए महाराष्ट्र में चलिए, आप बंगाल में चलिए, ममता बनर्जी और वो क्या झांसी की रानी बराबर दिखती है। तो प्रधानमंत्री की क्वालिटी की यहाँ कमी है, प्रधानमंत्री की नंबर की कमी है। आप लोग परेशान हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा? अरे जिसको इंडिया गठबंधन कह देगा यही प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री है। उनके पास कौन है यह पूछिए। एक अनपढ़ के पास कोई पढ़ा लिखा भी हो तो पूछ लीजिए उनसे, कोई बता दे। तो इस बार आप लोग जो है सुधाकर सिंह को, क्या पढ़ा लिखा हो तो बता दे। सुधाकर सिंह को आप लोग भेजने का काम कर रहे हैं ना जी? यहाँ से सुधाकर सिंह लखनऊ जा रहे हैं ना? इस समय आपको हमारे मित्र है रामहरी भाई ने बताया 50,000 अभी हम लोग क्षेत्र में से आ रहे हैं। और अगर आपके पास समय हो तो मैं एक व्यवस्था दे रहा हूँ, गाड़ी और लोकल आदमी दे रहा हूँ जो गांव-गांव घूमने का रास्ता बताएगा। आप चल के खुद पूछ लीजिए क्या हाल है। लाखों वोट से जीतने जा रहे हैं, लाखों वोट से। और अभी तो ये जो दहशत पैदा कर रहे हैं लोग कि वोट कम पोल हो, इसकी वजह से चाह रहे कि कुछ इज्जत बच जाए, घबरा गए हैं सभी लोग। अब परिणाम आप देखेंगे। अगर आपके पास 1 घंटे का समय हो तो मैं चलिए, मेरे ही साथ चलिए। अब मेरे साथ चलेंगे तो लोग जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए अपनी बात बोलेंगे। लेकिन आपको हम न्यूट्रल किसी आदमी को बैठा देते हैं, आपके पास कोई साधन हो तो, और घूम के देख लीजिए, आप अंदाजा लगा लेंगे क्या हाल है। अब आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता हूं, यही शहजादे खान मेरा नाम है।